हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जिसको शॉर्ट में हम लोग एलपीपी बोलते हैं, जिसको अब डायरेक्ट बोलते हैं कि ग्राफ पढ़ना है। 12th बोर्ड एग्जाम में इधर ऑब्जेक्टिव में 2 नंबर 5 मार्क्स हमेशा पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन जो है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पहले केवल आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आता था, लेकिन इधर अब 2-4-5 साल से ऑब्जेक्टिव में भी पूछा रहता है, 2 नंबर में भी आता है और एक 5 नंबर में। 5 नंबर में तो रहेगा ही रहेगा ग्राफ बनाने के लिए। 2 नंबर में देखिए पिछले साल 2 क्वेश्चन पूछ दिया गया था, उसके पिछले साल देखिए ऑब्जेक्टिव में भी पूछा हुआ था। तो अभी जो आपको बताने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव 2 नंबर 5 मार्क्स जो भी क्वेश्चन रहेगा पूरा आप कवर कर सकते हैं। इस वीडियो को आप लास्ट तक बहुत अच्छे से आप देखेंगे और जो भी वीडियो देख रहे हैं उसको अच्छे तरीके से समझिए और थोड़ा ऑनलाइन में सपोर्ट थोड़ा कीजिए। इसमें सब्सक्राइब शेयर जो भी होता है उस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। और फिलहाल हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे तरफ से जो भी कम समय बचा है, सेट करवाने में थोड़ा समय लग गया ज़्यादा, जो भी है पूरा प्रयास किया जा रहा है, लेकिन मेन मेहनत आप लोग के करना है, कंप्लीट तो रखना आप लोग का है। तो आप ध्यान देंगे इस वीडियो में, आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, ग्राफ बनाने के लिए देखिए जो क्वेश्चन लिया गया है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर। शॉर्ट टाइप यानी 2 नंबर मार्क्स जो रहता है और ऑब्जेक्टिव में भी इसी तरीके का पूछा रहता है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। 2 तरह का क्वेश्चन होता है, एक मैक्सिमाइज और एक होता है मिनिमाइज। जैसा कि 1 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हम लोग मैक्सिमाइज करने के लिए दिया गया है, मैक्सिमाइज का क्वेश्चन है। 1 नंबर बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। लिखा गया है सोल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। मैक्सिमाइज करना है, सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट दिया रहता है या केवल सब्जेक्ट टू लिखा हुआ रहेगा। देखिए बनाने का तरीका क्या है, 2 नंबर में दिया हुआ रहेगा तो ध्यान दीजिएगा। इसमें बनाने के लिए याद रखेंगे, यहाँ पर 1 नंबर बनाने जा रहे हैं मैक्सिमाइज। जेड इक्वल टू 3x प्लस 4y। सब्जेक्ट टू में दिया गया है सब्जेक्ट टू x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, x ग्रेटर देन इक्वल टू y ग्रेटर देन इक्वल टू y। ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऐसे एक इक्वेशन वाला ही रहता है, 4 गो ऑप्शन दिया रहेगा और 2 नंबर में भी इसी टाइप का रहता है। 5 नंबर वाला क्वेश्चन रहता है, उसमें 2-3 इक्वेशन दिया रहता है। हम लोग इस वीडियो में पूरा सभी तरह का देखेंगे। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को बनाते हैं, बहुत अच्छे से आप ध्यान देंगे। देखिए इस वीडियो में आप लोग के बताया क्या क्या जाएगा। एक इक्वेशन वाला जो ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर में पूछा जाता है, मैक्सिमाइज का एक क्वेश्चन बना रहे हैं, एक क्वेश्चन मिनिमाइज का बनाएंगे। फिर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो 5 मार्क्स में आता है उसमें भी मैक्सिमाइज का मिनिमाइज का 2 इक्वेशन वाला बनाना है, 3 इक्वेशन वाले भी बताएंगे। अगर ये वीडियो को आप देख लेते हैं अच्छे तरीके से, आप काफी समझते हुए ध्यान से, तो एग्जाम में आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन आए तो उसको आप पूरा कर सकेंगे। चलिए ध्यान देना है इसमें। मैक्सिमाइज करना है जेड इक्वल टू 3x प्लस 4y। देखिए तरीका होता है बनाने के लिए, मैक्सिमाइज करना है। अभी यहां पर लिखा हुआ रहता है मिनिमाइज, तो मैक्सिमाइज का मतलब हुआ कि इसका मैक्सिमम वैल्यू बताना है। मैक्सिमाइज का मतलब हुआ इसका मैक्सिमम वैल्यू बताना है। अगर मिनिमाइज लिखा हुआ रहेगा तो उसका मिनिमम वैल्यू बताना है। इसका सबसे लास्ट में जरूरत है। x ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x का वैल्यू 0 से ज्यादा होगा अर्थात पॉजिटिव, y भी होगा पॉजिटिव, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात किया जा रहा है। ये सबसे लास्ट में जरूरत पड़ेगा, मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया है। इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाना है। तो मेन आपको एक इक्वेशन बना, उसी इक्वेशन का ग्राफ बनाया जाता है।
चलिए यहाँ पर हम लोग बनाने के लिए लिखते हैं और लीनियर प्रामिन प्रॉब्लम ऑफ कोरोस्पोंडिंग इक्वेशन। और लीनियर प्रामिन प्रॉब्लम ऑफ कोरोस्पोंडिंग इक्वेशन, इसका मतलब हुआ लीनियर प्रामिन प्रॉब्लम के अनुसार इक्वेशन। इसका लास्ट में जरूरत है, इसका मतलब हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ बनेगा। यहाँ y हट गया है, चलिए इसका मतलब हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, इसका मतलब हुआ फर्स्ट मैक्सिमम करना है, ये हुआ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो जो भी लीनियर प्रामिन प्रॉब्लम के अनुसार इक्वेशन लिखना है, इसको लिखना है, चाहे लेस देन लिखा हुआ रहे या ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा हुआ रहे, आपको वहां पर इक्वल टू लेकर के चलना है। x प्लस वाई इक्वल टू 4, ये लेस देन में रहे या ग्रेटर देन में रहे, हमेशा उसको इक्वल है। लीनियर प्रामिन के अनुसार इक्वेशन लिखेंगे तो लेस देन हो या ग्रेटर देन हो, उसको इक्वल टू करके लिखते हैं। अब इसका हम लोग ग्राफ टेबल बनाएंगे और ग्राफ टेबल, इसका ग्राफ टेबल जो बनेगा, 10 क्लास में भी इसको ग्राफ बनाने के लिए टेबल बनाते थे, में x लिखना है, y लिखना है। एक मिनट, चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान देना है। ग्राफ टेबल हम लोग बना रहे हैं तो x वैल्यू y वैल्यू, तो तरीका होता है कि हम लोग x 0 लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। तरीका होता है कि x अगर हम लोग 0 लिखते हैं, अगर x 0 रखेंगे तो y 4 आएगा। इस इक्वेशन में x 0 रखिए तो आपका y 4 आएगा। एक बार हम लोग y 0 लिखेंगे तो x 4 आएगा, ध्यान दीजिएगा। इसमें ग्राफ टेबल इसका बनाना है, एक बार x 0 रखेंगे तो y वैल्यू आएगा, फिर y 0, x अगर 0 रखते हैं तो y वैल्यू 4 आएगा, y 0 रखेंगे तो x वैल्यू 4 आएगा। ग्राफ टेबल जो बनाते हैं ग्राफ बनाने के लिए, तो यहाँ पर एक्सिस पर का पॉइंट तैयार करते हैं, इसलिए एक बार x 0 रखना है तो y आएगा, फिर पहले y 0 रखना है तो x आएगा। जब ग्राफ टेबल बन जाएगा तब इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ देखिए 2 नंबर और ऑब्जेक्टिव रहेगा तो वहां पर रफ में ग्राफ बना लेना है। 5 मार्क्स वाला रहेगा, उसको बनाने के लिए ग्राफ पेज में बनाना है आपको। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, इसमें रिप्रेजेंट कर लेते हैं 1, 4 तक रिप्रेजेंट दिखाना हो, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से। इसका जो ग्राफ बनेगा, पॉइंट को जो रिप्रेजेंट करेंगे, 10 क्लास में भी इसी तरीके से हम लोग ग्राफ बनाते थे। x0 y4, x0 और y4, x0 y4 यहां पर का पॉइंट होगा, x0 y4, फिर x4 और y0, x4 y0 यहां का पॉइंट होगा। इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर लेना है, ए और बी से पॉइंट का नाम लिख देते हैं। अब ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए ये आपका x0 y4, आप पढ़े x एक्सिस पर का पॉइंट लिखना है तो y0, y एक्सिस पर का पॉइंट लिखना हो तो x0। अब स्केल रख करके ऐसे मिला लेना है, स्केल रखते हुए ऐसे मिला लीजिए। इसका जो ग्राफ बनेगा y एक्सिस को 4 पर काटेगा, x एक्सिस को भी 4 पर काटेगा। इस तरीके से ग्राफ बना लेना। चलिए ग्राफ तो हम लोग बना लिए इस इक्वेशन का। अब मेन इसमें हम लोग के पॉइंट समझना है, ये ओरिजिन है 0 0। चलिए इसका ग्राफ टेबल बनाए, x0 तो y आएगा, फिर एक बार पहले y0 रखेंगे तो फिर वहां से x वैल्यू आएगा, यहां से पॉइंट आ जाएगा y एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट x एक्सिस का, ग्राफ तो बन जाएगा। मेन इसमें डिसाइड करना है कि कौन सा एरिया फिजिबल होगा, हम लोग के मैक्सिमाइज करना है कौन सा एरिया फिजिबल होगा। तो ये जो इक्वेशन जो दिया गया था x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4,
इसमें हम लोग ओरिजिन को रखते हैं x0 y0, ये वाला जो पॉइंट है ना 0 0, इसमें हम लोग पुट करते हैं x0 y0। अगर x के जगह 0, y के जगह 0 रखेंगे तो 0 होगा, लेस देन इक्वल टू 4। इसको पता करना है कि ये ट्रू बन रहा है कि फॉल्स बन रहा है। तो आप लोग पढ़ें कि जो नंबर बड़ा है अगर उस तरफ का इक्वालिटी है तो ट्रू होता है, अगर वैसा नहीं है तो फॉल्स होता है। अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ है तो ट्रू होगा, अगर इस तरह का लिखा हुआ है तो फॉल्स होगा, क्योंकि जो नंबर बड़ा होता है उधर का होना चाहिए। और इक्वल टू कहीं रह भी सकता है, न भी रह सकता है, ध्यान। ये दो में से कोई एक से सही तो सही माना जाता है। हम लोग ओरिजिन को सेटिस्फाइड करेंगे, x के जगह 0, y के जगह 0, तो 0 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 4। जो नंबर बड़ा है उधर का होना चाहिए, तो 4 बड़ा है, 4 तरफ का है, इसका मतलब ट्रू बन रहा है। तो ओरिजिन को रखने से अगर ट्रू बन रहा है इस इक्वेशन में, ओरिजिन को रखने से ट्रू बन रहा है, तो जब ओरिजिन को इस पॉइंट को रखने से ट्रू बन रहा है तो एरिया जो फिजिबल होगा, एरिया जो फिजिबल होगा अगर ट्रू बन रहा है ओरिजिन को रखने से तो ओरिजिन तरफ वाला एरिया घिरेगा। अगर ट्रू बन रहा है तो ओरिजिन तरफ वाला घिरेगा, अगर फॉल्स होगा तो इससे अपोजिट साइड वाला घिरेगा। तो यहाँ पर 0 लेस देन इक्वल टू 4, यानी जो नंबर बड़ा उधर का इक्वालिटी है तो ट्रू है, ओरिजिन को रखने से ट्रू बना है, तो एरिया जो हम लोग का बनेगा वो ओरिजिन तरफ वाला एरिया होगा। तो ऐसे दिखा देना है, इस तरीके से ऐसे रिप्रेजेंट कर लेना। यही क्वेश्चन अगर इस तरफ का रहता, ये फॉल्स नहीं, ये देखिए ट्रू नहीं है, फॉल्स मार रहा है। अगर ये लेस देन ना दे के यहाँ पर ग्रेटर देन रहता तो हम लोग 0 0 को रखते, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, जो नंबर बड़ा है उधर का नहीं हो रहा है, ये आपका फॉल्स है। जब ये अगर फॉल्स है तो इस लाइन में ओरिजिन को रखने से अगर फॉल्स बना तो फिर इस लाइन से ओरिजिन तरफ नहीं, इसके अपोजिट तरफ यानी बाहर वाला एरिया घिरेगा। अगर फॉल्स बनेगा तो इसमें फिर बाहर वाला एरिया घिरता। यदि क्वेश्चन में x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होता तो ओरिजिन को रखने से क्वेश्चन फॉल्स बनता है, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। जो नंबर बड़ा है उधर का होना चाहिए तब ट्रू होगा। अगर ट्रू बनता है ओरिजिन को रखने से तो लाइन से ओरिजिन तरफ होगा। अगर फॉल्स बनता है तो ओरिजिन तरफ नहीं, इसके अपोजिट तरफ बाहर तरफ एरिया घिरेगा। फिलहाल इस क्वेश्चन जो था उस पर आते हैं, समझने के लिए इस तरह से दिखाया गया था। चलिए, हम लोग के क्वेश्चन था x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, ओरिजिन को रखने से ट्रू बना है तो लाइन से ओरिजिन तरफ वाला एरिया होगा। अगर फॉल्स बनेगा तो याद रखेंगे अपोजिट तरफ होगा। बात समझ में आया? कौन सा एरिया घिरेगा, मेन यही बात को ध्यान से समझना है। ग्राफ खींचने के लिए आप 10 क्लास से भी पढ़े हुए हैं, बहुत बेहतर तरीके से आप बनाना जानते हैं, आपसे बेहतर कोई ग्राफ नहीं है खींच सकता। लेकिन मेन यहाँ पर समझना है कि एरिया कौन सा घिरेगा। तो तरीका याद रखेंगे, ओरिजिन को सेटिस्फाइड करने से अगर ट्रू बनता है तो लाइन से ओरिजिन तरफ होगा, अगर फॉल्स बनेगा तो उसके अपोजिट तरफ होगा। चलिए, यहां तक तो ठीक है। एरिया कौन सा घिरेगा पता चल गया है। अब यहां पर लिखेंगे हम लोग फ्रॉम ग्राफ। फ्रॉम ग्राफ, ग्राफ से चलेंगे, फ्रॉम ग्राफ, ग्राफ के अनुसार चलेंगे, लिखेंगे ओ ए बी। जो एरिया घिरा है उसका कॉर्नर पॉइंट लिखा जाता है। फ्रॉम ग्राफ ओ ए बी, ओ ए बी इज फिजिबल। हम लोग लिखते हैं फ्रॉम ग्राफ ओ ए बी इज फिजिबल रीजन इन विच कॉर्नर पॉइंट, इन विच कॉर्नर पॉइंट्स आर। हम लोग के जो ग्राफ बना है, जो एरिया घिरा है उसको लिखना रहता है फ्रॉम ग्राफ। ग्राफ के अनुसार चलेंगे, ओ ए बी इज फिजिबल। देखिए, पहले ही इतना तक टेबल बना लेना है, टेबल बनाने के बाद ग्राफ का काम कर लेना है। ग्राफ को देख करके अब इस बात को लिखना है, फ्रॉम ग्राफ ओ ए बी बी इज फिजिबल रीजन इन विच कॉर्नर पॉइंट। देखिए, लैंग्वेज लिखने में थोड़ा बहुत इधर उधर भी करके लिख सकते हैं, सीधे लिखे ओ ए बी इज कॉर्नर पॉइंट है के लिए वो आपको चलेगा, लेकिन वहां पर आपको अच्छे से रिप्रेजेंट करना है कौन सा एरिया घिरेगा। ओ ए बी इज फिजिबल रीजन इन विच कॉर्नर पॉइंट्स आर, जिसका कॉर्नर पॉइंट आपको ओरिजिन है। जो एरिया घिरा है उसका कॉर्नर पॉइंट ओ है, ए है,
एंड बी है, बी कितना है आपका 0.4। जो भी कॉर्नर पॉइंट है एक एक करके अब यहां पर पुट करेंगे जेड में और देखेंगे कि किससे मैक्सिमम वैल्यू आता है। तब हम लोग यहां पर लिखेंगे एट ओरिजिन 0 को रखेंगे, तब जेड का वैल्यू आएगा, एक्स के जगह 0 वाई के जगह 0, तो क्या 0 आ रहा है। फिर हम लोग ए पॉइंट को रखेंगे, चलिए एक्स के जगह पर 4 रखेंगे, तो 4 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 12, वाई के जगह 0, तो क्या 12 आ रहा है। अब बी पॉइंट को रखते हैं, बी पॉइंट है 0.4, तो एक्स के जगह 0 वाई के जगह 4, तो ये 16 आ रहा है। हम लोग के इस क्वेश्चन में मैक्सिमाइज कह रहा था, इसमें देखेंगे कि तीनों में सबसे बड़ा वैल्यू कौन आया, तो 16 आया। तो यहाँ पर लिखेंगे मैक्सिमम, मैक्सिमाइज कर रहा है तो लिखिए मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू 16 एट पॉइंट, पॉइंट जरूर लिखना है बी। इसका मैक्सिमाइज कह रहा था तो मैक्सिमाइज वैल्यू 16 होगा, लेकिन कौन से पॉइंट पर होगा वो जरूर दिखाना है। ठीक है, मैक्सिमम 16 बनेगा, लेकिन कौन से पॉइंट पर बनेगा वो लिखना आपको काफी जरूरत है। जेड मैक्सिमम 16 होगा, वो 0.4 पॉइंट पर होगा। ये क्वेश्चन हुआ एक इक्वेशन अगर दिया गया है तब बनाने के लिए, सेम यही खाली एक इक्वेशन और दे देगा, 2 इक्वेशन तो वही 5 नंबर में हो जाता है, 2 इक्वेशन कभी 3, बिल्कुल बनाने का प्रोसेस इस एक ही जैसा होगा। आगे हम लोग इसमें और सीखेंगे। एक इक्वेशन वाला फिलहाल कंप्लीट हुआ आप लोग का। एक क्वेश्चन दिया है, सीधे हम लोग लीनियर प्रोमिन के अनुसार लेस देन रहे ग्रेटर देन रहे इक्वल करके लिखेंगे। ग्राफ टेबल बनाएंगे, x 0 रखेंगे तो y आएगा, फिर एक बार y 0 रखेंगे तब x आएगा। हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लेंगे 0.4 x एक्सिस y एक्सिस और x एक्सिस पर के पॉइंट मिला लेंगे, ग्राफ तैयार हो जाएगा। ओरिजिन को रखेंगे, ट्रू बन रहा है तो उस लाइन से ओरिजिन तरफ वाला एरिया घिरेगा। जब उस ग्राफ को रिप्रेजेंट कर लेंगे तो फिर हम लोग चलेंगे ग्राफ से, फ्रॉम ग्राफ ओ ए बी बी फिजिबल रीजन इन बीच कॉर्नर पॉइंट, जो कॉर्नर पॉइंट है उसको दिखा दीजिए, ओ है, ए है, बी है, और जो भी कॉर्नर पॉइंट आया एक एक करके इसमें हम लोग रखते हैं। तो जेड का वैल्यू 0 आ रहा है, 12 आ रहा है, 16 आ रहा है, मैक्सिमाइज कर रहा है तो इसमें मैक्सिमम बता देना। यदि इस क्वेश्चन में मिनिमाइज का था तो हम लोग मिनिमम वाला बता देते, मैक्सिमाइज कर रहा है तो इसमें मैक्सिमम है। कंप्लीट है। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, 2 नंबर में पूछा जाता है। 2 नंबर में पूछा गया है तो ज्यादा लैंग्वेज सीधे कॉर्नर पॉइंट लिख करके भी आप बना सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है इस तरह का एक इक्वेशन वाला क्वेश्चन, और वो ऑप्शन में दिया रहेगा, ऑप्शन में जो दिया रहेगा मैक्सिमम वैल्यू कभी दिया जा सकता है, कभी मैक्सिमम पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन में देख लेंगे, ऑब्जेक्टिव रहेगा तो इतना कहानी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे कॉर्नर पॉइंट डायरेक्ट आप रख करके चेक कर लेंगे। कंप्लीट है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये मैक्सिमाइज वाला बनाए हैं एक इक्वेशन वाला, एक क्वेश्चन और लेते हैं मिनिमाइज वाला इसी तरह का, इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। एक मिनट इसमें चलिए ये क्वेश्चन देखा जाए। यहाँ पर अभी हम लोग बनाए 1 नंबर क्वेश्चन, देखिए एक इक्वेशन वाला हम लोग बनाए। सेकेंड क्वेश्चन में आइए तो इसमें भी मैक्सिमाइज करना है, सेम अभी बनाए उसी तरह का है, तो उम्मीद है कि ये आप बना लेंगे। थर्ड में भी आइए तो मैक्सिमाइज करना, एक ही इक्वेशन वाला है। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे और आंसर जो आएगा कमेंट करके बताएंगे आंसर क्या रहा। 4 नंबर क्वेश्चन में भी देखिए तो यही है, 210 है, तो आप जब ग्राफ बनाएंगे x 0 रखेंगे तो y वैल्यू आपका x 0 रखने से y वैल्यू जो आएगा 2 से डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा 1, 105 आ जाएगा। और जब एक बार x 0 रखेंगे तो y 105 आएगा, एक बार जब आप y 0 रखेंगे तो 170 आएगा। तो आप जो ग्राफ बनाएंगे ना तो ऐसे 35 के डिफरेंस पर दिखा लीजिएगा, 35, 70, 105 आ जाएगा। के लिए ऐसे 1, 2, 3 लिखते रहेंगे तो 105 तक पहुंचते पहुंचते पता चलेगा कि पहुंच भी नहीं पाइएगा आप, उस कॉपी में जितना स्पेस दिया हुआ रहता है।
तो ऐसे x वैल्यू आ रहा है 70, y वैल्यू आ रहा है 105, तो आप 35 के डिफरेंस पर लिख लेंगे, 35 70 105 करके ऐसे लिख लेंगे, 105 फिर 104, इस तरह से जो आएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 5 नंबर। तो देखिए इसमें एक मिनिमाइज है, तो ये भी तो एक ही इक्वेशन वाला है। तो कहने का मतलब है कि अगर 1 नंबर क्वेश्चन देखें तो उसी के आधार से बाकी जो 4 गो और क्वेश्चन है बहुत बेहतर तरीके से बना सकते हैं। इसमें भी मिनिमाइज पूछ रहा था, x0 y0 रखिएगा तो ये भी ट्रू बनेगा, तो ओरिजिन तरफ ही गिरेगा। जो भी क्वेश्चन दिया गया प्रत्येक क्वेश्चन इसमें देखिए ट्रू बनेगा तो ओरिजिन तरफ ही गिरेगा। तो मैक्सिमाइज कह रहा है तो उसमें मैक्सिमम वैल्यू देख लेना है, अगर इसमें मिनिमाइज कह रहा है तो उसमें मिनिमम वैल्यू जो आएगा उसको बता देना है। उम्मीद है कि शॉर्ट टाइप वाला क्वेश्चन आप कर लेंगे पूरा। मेन क्वेश्चन लॉन्ग टाइप वाला क्वेश्चन पे आते हैं है के लिए, जो 5 मार्क्स में पूछा जाता है, जिसमें 2 इक्वेशन 3 इक्वेशन है। अभी हम लोग देखें सेम इसी तरह का रहेगा, बिल्कुल जैसे एक इक्वेशन के लिए बनाए उसी तरह से 2-3 इक्वेशन रहेगा। चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पे आइए। देखिए ये 2009 में जो पूछा है, 10 में पूछा है, ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चन दिया गया है। तो लैंग्वेज वाला पहले आता था, अब आपको लैंग्वेज वाला सिलेबस से हटा दिया गया। 100% आप कन्फर्म रहे, लैंग्वेज में आपका नहीं आएगा, बिना लैंग्वेज में करके क्वेश्चन रहेगा। जैसे 3 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, तो इसमें देखिए कह रहा है कि मैक्सिमाइज करना है ना, क्लियर, मैक्सिमाइज करना है। इक्वेशन आपका दिया गया है, मैक्सिमाइज करना है, ऐसे 2 इक्वेशन दिए गए हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं, फिर बिल्कुल सेम इसी के जैसा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बनाना रहेगा। तो ये सब जो भी क्वेश्चन है, एक आप समझिए, 1-2 आप बनाइए, फिर जाकर के एग्जाम में बनाना है, बिल्कुल सेम इसी तरह का रहेगा। तो चलिए हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। 1 और 2 जो है तो आपका क्वेश्चन लैंग्वेज में दिया गया, लैंग्वेज वाला आपका सिलेबस हटा दिया गया। बहुत आपको लैंग्वेज वाला इंपॉर्टेंट नहीं, जो मेन अभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे कवर कर रहे हैं। चलिए तो देखिए इसमें हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 3 नंबर। लिखा गया है मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू दिया गया है 45x। ऐसा करते हैं मैक्सिमाइज वाला तो बनाए, क्वेश्चन मिनिमाइज वाला बना देते तो ज़्यादा बेहतर रहता। ऐसे देखते हैं मिनिमाइज वाला भी क्वेश्चन होगा दिया हुआ। ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे लगभग सब मैक्सिमाइज ही पूछा गया है। देखिए चलिए एक मैक्सिमाइज वाला भी समझ लीजिए, एक मिनिमाइज वाला भी समझ लीजिए, 3 इक्वेशन वाला भी समझ लीजिए। सभी तरह के क्वेश्चन को हम लोग कवर कर लेते हैं। ऐसे मैक्सिमाइज वाला ही देखिए तो ज़्यादातर क्वेश्चन हमेशा पूछा जा रहा है। तो चलिए मैक्सिमाइज वाला देखते हैं। हालांकि 1-2 क्वेश्चन मिनिमाइज करके भी है दिया हुआ, तो हम लोग 1-2 क्वेश्चन मिनिमाइज भी लिखते। और 3 इक्वेशन में तो आगे देखिए मैक्सिमाइज मिनिमाइज दोनों एक ही क्वेश्चन में पूछ दिया गया, यानी दोनों आंसर बताना। चलिए जो हम लोग लिख रहे हैं तो उसी क्वेश्चन पे आते हैं, मैक्सिमाइज ही समझ लीजिए। फिर एक क्वेश्चन मिनिमाइज भी बनाएंगे, फिर 3 इक्वेशन वाला भी बनाएंगे। चलिए यहाँ पर का जो 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, जेड इक्वल टू 45x प्लस 80y, सब्जेक्ट 2 में दिया गया है 5x प्लस 20y लेस देन इक्वल टू 400, 10x प्लस 15y लेस देन इक्वल टू 450, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये सभी क्वेश्चन में रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाना रहता है। चलिए इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिए। 5 मार्क्स के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको ये आएगा ही आएगा क्वेश्चन, केवल अंक बदला हुआ रह सकता है। चलिए हम लोग के मैक्सिमाइज से इसका सबसे लास्ट में काम है। इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाना है, बाकी ये दोनों इक्वेशन का ग्राफ बनाना है। तो अभी जो क्वेश्चन बनाए केवल एक इक्वेशन का ग्राफ बनाना था, इस बार एक ही क्वेश्चन में 2 इक्वेशन का बनाना है। फिर हम लोग बनाएंगे एक ही क्वेश्चन में 3 इक्वेशन का बनाना। एक इक्वेशन आपको ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर में आता है, और 2 इक्वेशन और 3 इक्वेशन 5 मार्क्स में आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग। जेड मैक्सिमाइज करना है, सब्जेक्ट 2 में दिया गया है
हम लोग लिखेंगे फॉर लीनियर pyramid प्रॉब्लम ऑफ corresponding इक्वेशन। लिखना है लीनियर pyramid प्रॉब्लम के अनुसार इक्वेशन, जो लेस देन ग्रेटर देन में करके दिया हुआ है उसको इक्वल टू में करके लिख लेना है। लेस देन हो या ग्रेटर देन हो उसको इक्वल टू करके लिख लेना है। लेस देन रहे या ग्रेटर रहे उसको इक्वल टू करके लिख लेना है। याद हुआ यहां तक? लेस देन हो या ग्रेटर देन हो उसको इक्वल टू करके लिखना है। इसका मतलब तो हुआ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट बनाना है। एक को इक्वेशन 1 मान लीजिए, एक को 2 मान लीजिए। अब ग्राफ बनाने के लिए टेबल तैयार करेंगे और ग्राफ टेबल ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। चलिए फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ टेबल बनाएंगे। फर्स्ट इक्वेशन के लिए ग्राफ टेबल बनाना है। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए ग्राफ टेबल बनाएंगे तो तरीका यही याद रखना है, x0 रखेंगे, x0 रखेंगे। एक मिनट, x0 रखेंगे तो यहां से y का वैल्यू आएगा। x0 रखेंगे तो y का वैल्यू 20। अब y0 रखेंगे तो x का वैल्यू 80। मैथ है, बहुत ध्यान से कैलकुलेशन देखना है। एक जगह भी मिस्टेक हुआ पूरा 5 नंबर बर्बाद हो जाएगा। इसलिए बहुत ध्यान से, बहुत इत्मीनान से बनाना होता है। बिल्कुल दिमाग कांस्टेंट रख करके आप पढ़ना है। फिर से एक बार मिला लेते हैं। x0, अगर x0 रखते हैं तो y आपका 20 आ जाएगा। फिर y0 रखेंगे तो x आपका 80 आएगा। ठीक है, y0 रखेंगे तो x 80 आएगा। अब ग्राफ टेबल बनाना है सेकेंड इक्वेशन का। फोर ग्राफ टेबल ऑफ इक्वेशन सेकेंड। चलिए अब सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ टेबल बनाएंगे। सेकेंड इक्वेशन के लिए ग्राफ टेबल बनाते हैं। चलिए x0 रखेंगे, x0 रखेंगे तो y का वैल्यू आएगा 15 या 45 यानी 30 आएगा। x0 रखेंगे, x0 तो y नहीं है ना, ये जीरो तो 15, y इक्वल टू 450 तो 15 डिवाइड में आएगा तो होगा ना 30। इतना तक तो आप बना लेंगे। x0 रखेंगे तो y का वैल्यू 30। अगर y0 रखते हैं, y0 रखते हैं तो x का वैल्यू आएगा 45। मिला लीजिए इसमें। x0 रखेंगे तो y 30 आएगा, y0 रखेंगे तो x 45 आएगा। दोनों का ग्राफ टेबल तो बन गया है। तो करना यह है कि लीनियर pyramid के अनुसार इक्वल टू करके इक्वेशन लिख लेना है, दोनों का ग्राफ टेबल बना लेना है। जब दोनों का ग्राफ टेबल बन गया है तो अब हम लोग ग्राफ बनाने पे आते हैं। चलिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये जो ग्राफ पेज में आप बहुत बेहतर तरीके से बनाएंगे। देखिए इसमें 30 आ रहा है, 20 आ रहा है, 80 आ रहा है, तो 10 के डिफरेंस पर लिखेंगे। लेकिन दिक्कत है कि एक आपका 45 आ रहा है, 45 आ रहा है तो 5 के डिफरेंस पर अगर लिखते हैं तो 16 को लिखना होगा, तब ना 16 5 80 आपका पहुंचेंगे। तो आप 10 के ही डिफरेंस पर लिख लीजिए। 40 और 50 के बीच में 45 दिखा लेंगे। चलिए 10 के डिफरेंस पर लिख लेते हैं। तो 10 के डिफरेंस पर यहां पर आप दिखाएंगे 10 20 30 40, है ना। बाकी ग्राफ में बना लेंगे ना आप लोग, जो मोटा लाइन जो दिया हुआ रहता है 10 को लाइन एकदम नजदीक नजदीक पतला रहेगा और बाकी 10 के बाद फिर एक मोटा लाइन खींचा हुआ रहता है, वहां पर ये नंबर को दिखाना। बाकी क्लास में आप ग्राफ पेज में बनाए थे, 10 क्लास में बनाते थे। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ऐसे दिखा लेना है। 20 30 40 50
60, 70, 80। हालांकि इसमें भी ग्राफ पेज होगा, लेकिन अभी नया है, सेटिंग वगैरह सारा देखना पड़ेगा। चलिए फिलहाल हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए फिलहाल हम लोग समझ लेंगे, बाकी ग्राफ पेज में आप बना लेंगे, बहुत आप अच्छे से जानते हैं, प्रॉब्लम उम्मीद है आपका नहीं होगा। चलिए समय हमको लोग का देखना पड़ेगा। अभी ग्राफ पेज है, इसमें सारा सेटिंग है, लेकिन देखना होगा। चलिए फिलहाल हम लोग अपना काम पे आते हैं। इसको अगर दिखाया जाए, फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ टेबल तो बना लिए हैं, अब इसका ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचने के लिए देखिए x0 y20, x0 है y एक्सिस पर का होगा और y20 लगभग यहाँ का पॉइंट होगा। x0 y20 यानी ये पॉइंट होगा आपका x0 और y20, ये पॉइंट। और 80 भी 0 आ रहा है, यानी x80 और y0 x एक्सिस पर का पॉइंट होगा। x हो जाएगा आपका ये बी पॉइंट, एक बात और ध्यान दीजिए, आप इस पॉइंट को ए और इसको बी या उसको ए रख सकते हैं, नाम ए बी कहीं पर रख सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ए और बी रखने में दिक्कत है तो आप पी क्यू आर एस में से कुछ रख सकते हैं, मेन रिप्रेजेंट करना है, सही जगह पर होना चाहिए। तो फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ बनाने के लिए अब हम लोग यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे, ठीक है। चलिए फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ बनाने के लिए हम लोग मिलाते हैं। ठीक है, ये ग्राफ हम लोग का होगा, थोड़ा और ऊपर होना चाहिए, एक बार फिर से मिलाते हैं। चलिए हम लोग के फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ खींचा गया है। अब हम लोग फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ, फर्स्ट वहां रिप्रेजेंट कर देना है। अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ खींचते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन जो है x0 y30, x0 और y30 यहाँ पर कहीं पॉइंट होगा। ए भी तो इसका नाम सी डी दे देते हैं, x0 और y30 और x45 y0, तो 45, 40 और 50 के बीच का होगा आपका, यहाँ पर का पॉइंट होगा 45 और। अब इसका हम लोग ग्राफ खींचते हैं। चलिए सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ खींचते हैं। x30 y30 और x के जगह 45, x की जगह यहाँ और यहाँ पर मिलाते हुए खींचना है ऐसे। पैंतालीस पर, एक मिनट फिर से इसको मिलाना होगा। आप अच्छे से स्केल रख करके आप बहुत बेहतर तरीके से कॉपी पर बना लेंगे। यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, 345 पर हो जाएगा। x के जगह 30 पर काट रहा है, y के जगह 45 पर। ये पॉइंट आपका ये वाला है रिप्रेजेंट किया हुआ, तो ठीक है, पूरा सिलेक्ट हो गया है। चलिए ठीक है, मान लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो लेस देन रहे, ग्रेटर देन रहे, इक्वल करके लिख लेना है। दोनों का ग्राफ टेबल बना लेंगे या दोनों का ग्राफ खींच लेंगे। 10 क्लास में यहाँ तक बहुत बेहतर तरीके से सिखाया जाता है। एक काम और यहाँ पर करना है कि ए वाला पॉइंट तैयार कर लेना है, ए इंटरसेक्शन पॉइंट तैयार कर लेंगे। ऐसे ग्राफ पेज में भी मिलते रहेगा, लेकिन अलग से सोल्व कर लेना है। यहाँ पर सोल्व करके नहीं दिखाना है, अलग रफ में सोल्व कर लेना है। ये दोनों के सोल्व करके एक्स और वाई का मान निकालिए। आप लोग बताइए एक्स और वाई का मान निकालने के लिए किस तरीके से सोल्व करेंगे। सोल्व करके एक्स और वाई का मान निकालना है। तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर 2 से मल्टीप्लाई करके घटा दें तो एक्स वाला कट जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करके अगर माइनस करें तो एक्स आपका कैंसिल, एक्स वाला कैंसिल हो जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 रहेगा। 40 में अगर 15 घटा देते हैं तो 25।
ठीक है ना। 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 800। 800 में 450 घटा देंगे तो 350 बनेगा। ये देखेंगे 25 से कटेगा आपका, कितना बार में 25 से कट जाएगा। 25 में 6 से गुना करें 300 यानी 7 बार में कट जाएगा। गुना करके देखिए तो 7 यानी 70 आ जाएगा। एक 25 से देखिए ये आपका कटेगा, 25 चौका 100 होता है ना, तो 4 ते 12 14 बार में कटेगा। गुना करके देख लीजिए, है ना। अगर ज़्यादा दिक्कत है तो 5 से काट लीजिए। 5 पचे 25 और 7 पचे 35, 14 पचे 70। तो आपका y का वैल्यू 14 आ रहा है। y का वैल्यू 14 है। और y का वैल्यू 14 को इक्वेशन में रख देते हैं तो x का वैल्यू आएगा। तो y का वैल्यू 14 अगर फर्स्ट में ही रखते हैं तो y का वैल्यू 14 रखेंगे तो आपका 20 से गुना होगा तो 7×4 = 28, है ना। 14 रखेंगे तो 14 दूना 28, ले जा करके 400 में उधर माइनस करना है, घटा करके देखेंगे तो 0, है ना। ये 2 120 आएगा। 5 से भागा दीजिएगा, 5x बराबर 120 आएगा ना। तो यहाँ पर 5 से भागा देंगे तो 5 दूना 10 और 5 का भी यानी 24 आएगा। तो आपका x का वैल्यू 24 होगा और y का वैल्यू 14 होगा। ये जो पॉइंट होगा ना, x का वैल्यू 24 दिखा देते हैं। x का वैल्यू 24 आ रहा है। 1 मिनट, यहाँ पर y का वैल्यू x का वैल्यू था, अच्छा ठीक, x का वैल्यू 24, ठीक है, और y का वैल्यू 14। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग कैलकुलेशन अच्छे से। यहाँ पर एक बार और समझ लेना है, लेस देन रहे ग्रेटर देन रहे इक्वल करके लिख लेना है। ग्राफ टेबल बना लेंगे, एक्स रखेंगे वाई आएगा, फिर वाई रखेंगे एक्स आएगा। ठीक इसी तरीके से इसका x0 y20 यहाँ पर का पॉइंट होगा, x80 y0 वहाँ का ग्राफ बन जाएगा, दूसरे इक्वेशन का ग्राफ बन जाएगा। इसको इक्वेशन सेकंड दिखा दीजिए। ठीक है, ये वाला पॉइंट, ये वाला लिखा हुआ है, थोड़ा अच्छे से आप पॉइंट को लिखेंगे। चलिए, यहाँ पर हम लोग का ये रिजल्ट आ रहा है, ये सेकेंड इक्वेशन है। चलिए, दोनों का ग्राफ बन गया है। जब दोनों का ग्राफ बना रहे हैं तो यहाँ पर देखिए इंटरसेक्ट किया है, ध्यान दीजिएगा। जब दोनों का ग्राफ बना तो यहाँ पर इंटरसेक्ट किया, ये इंटरसेक्शन पॉइंट तैयार कर लेना। वो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे तैयार करेंगे, तो अलग रफ में सोल्व करके ये दोनों को एक्स और वाई का मान निकालना है। अलग रफ में सोल्व करके एक्स और वाई निकालना है। बाकी 10 क्लास में बहुत आप पढ़े हैं, 2 इक्वेशन सोल्व करके एक्स और वाई निकालने के लिए। फर्स्ट में 2 से इंटू करके माइनस करेंगे तो x कट जाएगा, y का मान आएगा 14, y के जगह 14 रखेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 24। तो सोल्व करके x और y का मान हम लोग तैयार कर लेंगे। अब जो भी x और y का वैल्यू आ रहा है उसको दिखा देना, ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। ग्राफ में भी देखेंगे मिला करके तो आपको मिलेगा। x का वैल्यू 24 आ रहा है तो देखिए, तो 30 से थोड़ा पहले आप ग्राफ पेज में बनाएंगे ना तो एक्चुअल आपका मिल जाएगा। यहाँ तो रफ में बना दिए, आप ग्राफ पेज में बनाएंगे ना तो x आपका 14 के सामने मिलेगा, x आपका 24 के सामने और y आपका 14 के सामने। यहाँ पर भी देखिए मिला करके लगभग वैसा मिल जा रहा है। हालांकि और थोड़ा सा पहले आता, आप एग्जैक्ट ग्राफ जब बनाएंगे ना ग्राफ पेज में तो आपको एग्जैक्ट मिल जाएगा। यहाँ रफ में बनाए हैं तो भी लगभग मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये पॉइंट 24 और 14 कहाँ से आया ये पता चला आप लोग के। समीकरण 1 और 2 को सोल्व करके तैयार किए हैं। यहाँ तक तो कंप्लीट है, ग्राफ बन गया है। इतना तक आप 10 क्लास में भी बहुत अच्छे से बनाते थे, बहुत अच्छे से, आप लोग से बेहतर कोई नहीं बनाता होगा। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन जो यहाँ का कंसेप्ट सीखना है, जो इसका नेक्स्ट जो पॉइंट बताने जा रहा है वो समझिए। हम लोग के कौन सा एरिया फिजिबल होगा वो मेन बात है। एरिया कौन सा फिजिबल होगा वो देखना है। तो 4 तरह का बना हुआ कौन सा होगा, तो हम लोग समीकरण 1 में ओरिजिन को रखते हैं। समीकरण 1 में ओरिजिन को रखेंगे, x के जगह 0, y के जगह 0,
तो क्या ऐसा बनेगा? ये ट्रू बन रहा है, ट्रू बन रहा है तो फर्स्ट लाइन से ओरिजिन तरफ होगा। ट्रू बन रहा है तो फर्स्ट लाइन से ओरिजिन तरफ होगा। इसमें x0 y0 रखेंगे तो इस बार भी ट्रू बन रहा है। तो फर्स्ट लाइन में रखने से ट्रू तो फर्स्ट लाइन से ओरिजिन तरफ, सेकेंड लाइन में रखने से ट्रू तो सेकेंड लाइन से भी ओरिजिन तरफ। अब ध्यान दीजिएगा, दोनों लाइन में रखने से ट्रू बना है। ये हम लोग का फर्स्ट लाइन है ना, ये फर्स्ट लाइन है तो फर्स्ट लाइन में रखने से ट्रू बना, तो फर्स्ट लाइन में रखने से ट्रू बना तो फर्स्ट लाइन से ओरिजिन तरफ, तो फर्स्ट लाइन से ओरिजिन तरफ तो देखिए ये वाला पूरा घिरेगा। सेकेंड लाइन से भी ओरिजिन तरफ, ये हम लोग का सेकेंड लाइन हुआ। अब सेकेंड लाइन से भी अगर ओरिजिन तरफ घेरते हैं तो सेकेंड लाइन से ओरिजिन तरफ ये वाला होगा। तो हम लोग बात करेंगे कि फर्स्ट लाइन से ओरिजिन तरफ ट्रू बना है तो फर्स्ट लाइन से ओरिजिन तरफ, सेकेंड लाइन से भी ओरिजिन तरफ, दोनों में कॉमन एरिया कौन सा होगा? तो दोनों में कॉमन एरिया का बात करेंगे तो देखिएगा ये वाला आ रहा है, फर्स्ट लाइन से ओरिजिन तरफ, सेकेंड लाइन से भी ओरिजिन तरफ। क्योंकि फर्स्ट लाइन में ओरिजिन रखने से ट्रू तो फर्स्ट लाइन से ओरिजिन तरफ, सेकेंड में रखने से ट्रू तो सेकेंड लाइन से भी ओरिजिन तरफ। तो दोनों लाइन से अगर ओरिजिन तरफ बना तो दोनों में जो कॉमन एरिया हुआ उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम लोग का ये वाला एरिया घिरेगा। देखिए उसको अलग कलर से इसको दिखा दे। हम लोग का जो फिजिबल रीजन होगा ये आपका ये होगा। ये मैक्सिमाइज का क्वेश्चन है तो ज्यादातर क्वेश्चन में आपको मैक्सिमाइज का रहेगा ना, तो दोनों में ट्रू बनेगा, दोनों से ओरिजिन तरफ वाला होगा। कंप्लीट है यहाँ पे। इसी क्वेश्चन में मिनिमाइज वाला आप समझ लीजिए, और मिनिमाइज वाला क्वेश्चन आप बना लेंगे खुद से। बाकी 3 इक्वेशन वाला भी बताया जाएगा। देखिए इसी क्वेश्चन में मिनिमाइज वाला आप समझिए। मिनिमाइज वाला जो क्वेश्चन देगा ना, मिनिमाइज जो रहेगा यहाँ मैक्सिमाइज न दे करके आपका मिनिमाइज लिखा हुआ रहेगा। तो मिनिमाइज वाला जब क्वेश्चन बनाएंगे ना तो इसमें यहाँ पर ग्रेटर देन दिया हुआ रहेगा। तो जब यहाँ ग्रेटर देन रहेगा ना तो आपको देखिए फॉल्स बन रहा है, क्योंकि 0 बड़ा नहीं होता है 400 से, ये भी आपका फॉल्स बन रहा है। तो फर्स्ट लाइन में ओरिजिन को रखने से फॉल्स बना तो फर्स्ट लाइन से ऊपर की ओर बनेगा। अगर फर्स्ट लाइन में ओरिजिन को रखने से ट्रू तब ना ओरिजिन तरफ होगा। फर्स्ट लाइन में रखने से फॉल्स हुआ तो ओरिजिन तरफ नहीं होगा, इसके अपोजिट साइड होगा। फॉल्स अगर बनता है तो उसके अपोजिट तरफ होगा, ओरिजिन के अपोजिट तरफ। तो फर्स्ट लाइन से ऊपर की ओर वाला एरिया घिरेगा। सेकेंड लाइन में भी रखने से फॉल्स हुआ तो सेकेंड लाइन से भी ऊपर की ओर। तो देखिएगा यहाँ पर फर्स्ट लाइन से बाहर की ओर, क्योंकि फॉल्स बना है, सेकेंड लाइन से भी बाहर की ओर, तो दोनों में कॉमन एरिया बाहर वाला होगा। ये आपका दोनों बाहर वाला एरिया होगा। देख लीजिए बढ़िया से, इसी क्वेश्चन को मिनिमाइज करके एक बार आप लोग बनाएंगे। ये वाला आपका एरिया होगा। यदि क्वेश्चन में अगर मिनिमाइज दिया हुआ रहता तो यहाँ पर ये वाला आपको ग्रेटर देन रहता, फॉल्स होता। जब फॉल्स होता तो फॉल्स होगा तो ओरिजिन तरफ नहीं होगा, उसके अपोजिट तरफ बनेगा। तो फर्स्ट लाइन से ऊपर की ओर, सेकेंड लाइन से भी ऊपर की ओर। तो क्या ये बाहर वाला एरिया होगा? अब बाहर वाला एरिया का कॉर्नर पॉइंट आपका बी मिलेगा, पी मिलेगा और सी मिलेगा। ये 3 गो कॉर्नर पॉइंट मिलेगा, बी, पी और सी। अब बी, पी, सी जो है ये 3 कॉर्नर पॉइंट मिलेगा। एक एक करके यहां पर रखेंगे, जिससे सबसे कम आएगा वो आपका मिनिमम हो जाएगा। इस क्वेश्चन को एक बार आप मिनिमम करके बनाएंगे सभी लोग, है क्लियर? बाहर वाला एरिया को घेरना है, बाहर वाला एरिया को दिखाना है। ज्यादातर एग्जाम में लगभग हमेशा मैक्सिमाइज वाला ही पूछा है, लेकिन एक क्वेश्चन है तो आपको उसको भी कंप्लीट रखना है। 1-2 बार पूछा गया है मिनिमाइज भी। अगर मिनिमाइज कहेगा तो बाहर वाला एरिया को घेरना है। हम लोग के फिलहाल इस क्वेश्चन में मैक्सिमाइज था तो इस क्वेश्चन को पूरा करते हैं। बाकी आप इसमें समझ गए होंगे, मिनिमाइज कहेगा तो इसको आप बना लेंगे। एक मिनट, नहीं हो रहा है तो इसको यहां से सिलेक्ट कर। एक मिनट, थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, इसको देख लेते हैं। चलिए इसको ऐसे मिटा देते, आप समझ लेंगे।
प्रॉब्लम आ रहा है थोड़ा। हिट नहीं रहा है ज़्यादातर इसमें लाइन। देखिए बाकी आप समझ गए हैं यहाँ पर है के लिए। चलिए देख लिया जाए। हम लोग का जो एरिया क्वेश्चन था मैक्सिमाइज था, वो मिनिमाइज क्वेश्चन को समझाने के लिए बाहर वाला एरिया को घेर दे। अब लाइन तो घिस दी, अब वहां से वो हट ही नहीं रहा है। नहीं हट रहा है तो आप समझ लेंगे इसको ऐसे करके मिटा देते हैं, क्योंकि हटा रहे हैं तो जो लाइन बना हुआ वो भी गायब हो जा रहा। बाकी आप लोग समझ लेंगे, आप लोग हैं समझदार जी। बाकी वो पॉइंट को लिख देंगे। इतना था देख लेते हैं एक लाइन। 0 30 था, ये 0 20 है ना। चलिए देख लेते हैं। ये जो पॉइंट था आपका सी पॉइंट, चलिए ये जो सी पॉइंट था वो 0 30 था। ये आपका 0 20 था। और ये सोल्व करने से पी पॉइंट जो आया था वो x14 था और x24 और y14 था। चलिए चलिए थोड़ा सा वहां पर मिस्टेक हुआ मिरेज करने में, लेकिन हम लोग इसी क्वेश्चन में मिनिमाइज के लिए भी समझ गए। तो उम्मीद है कि मिनिमाइज वाला क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे। मिनिमाइज कहेगा ना तो इसमें ग्रेटर देन देगा तो फॉल्स बनेगा, तो बाहर वाला एरिया होगा। अभी क्वेश्चन एक ग्रेटर देन और एक लेस देन भी रह सकता है, जैसे ये लेस देन है, एक को ग्रेटर देन दे देगा। ठीक है, एक लेस देन है और एक आपका दे दिया जाएगा ग्रेटर देन। इस स्थिति में कौन सा एरिया को घेरेंगे? ग्रेटर देन। तो देखिए फर्स्ट लाइन में रखेंगे तो ट्रू बन रहा है, तो फर्स्ट लाइन से आपको नीचे साइड वाला हो जाएगा। और सेकंड में फॉल्स बन रहा है तो सेकंड से ऊपर वाला होगा, तो एरिया देखिए ए वाला आपका घेरेगा। यही याद रखना है कि अगर ट्रू बनता है तो ओरिजिन तरफ होगा, अगर फॉल्स बनता है तो उसके अपोजिट तरफ होगा। कंप्लीट है यहां तक? चलिए तो तरीका यही हुआ कि हम लोग का बनाने के लिए लेस देन रहे ग्रेटर देन रहे इक्वल करके लिख लेना है। दोनों का ग्राफ टेबल बना लेंगे, दोनों का ग्राफ खींच लेंगे। इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे आया तो ये दोनों इक्वेशन को आप सोल्व करके अलग से निकाल लेंगे। अब हम लोग ग्राफ को देख करके लिखेंगे आगे लैंग्वेज। अब यहां पर लिखना है फ्रॉम ग्राफ। फ्रॉम ग्राफ बताइए इसमें कॉर्नर पॉइंट कौन कौन सा बन रहा है? फ्रॉम ग्राफ ओ डी पी ए। फ्रॉम ग्राफ ओ डी पी ए, जो इसका कॉर्नर पॉइंट है और जो हम लोग का फिजिबल हुआ उसका कॉर्नर पॉइंट ओ डी पी ए। लिखेंगे फ्रॉम ग्राफ ओ डी पी ए इज फिजिबल रीजन इन विच कॉर्नर पॉइंट इन विच कॉर्नर पॉइंट्स आर। उसका कॉर्नर पॉइंट हो गया ओरिजिन, फिर हो गया डी पी और उसके बाद ए। तो फ्रॉम ग्राफ ओ डी पी ए इज फिजिबल रीजन जिसका कॉर्नर पॉइंट ओ डी पी ए। ठीक है, अब एक एक पॉइंट इसमें हम लोग पुट करते हैं जो कॉर्नर पॉइंट बना। तो पहले हम लोग 0 0 को रखते हैं, एट 0 0। चलिए x के जगह 0, y के जगह 0, तो फाइनल 0 आएगा। फिर एट पॉइंट लिख सकते हैं, एट डी 45 0। आप x के जगह 45 रखेंगे, x के जगह 45, y के जगह 0। क्या उम्मीद है x के जगह 45, y के जगह 0 रख करके आप सोल्व कर लेंगे?
फिर ठीक इसी तरीके से पी पॉइंट को रखना है, गुना कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो एक्स के जगह 24 रखना है, वाई के जगह पर 14 रखना है। सोल्व कर लेना है। एक्स के जगह 24 रखेंगे तो 45 में 24 से गुना करिएगा और फिर उसमें गुना करेंगे है के लिए। ये ठीक इसी तरीके से ओ हो गया, डी हो गया, पी हो गया। अब हम लोग ए को रखेंगे तो ए कितना है 0,20। 0,20 अगर हम लोग रखते हैं एक्स के जगह 0, ये तो 0 हो जाएगा। और वाई के जगह 20 रखेंगे 1600 हो जाएगा। ये तो 1600 आया। बाकी इसको भी अगर हम लोग लिखना चाहें, ये आप रखेंगे 45, तो 45 में 45 से गुना करेंगे, ये आपका आएगा, गुना करके देख लेंगे 2025 और वाई के जगह 0। अगर इसमें x के जगह 24 रखेंगे तो 24 में 45 से अगर गुना करते हैं, 24 में 45 से गुना करेंगे तो आपका 1080 आएगा। और फिर 80 में 14 से गुना करेंगे हो जाएगा 1120 आ जाएगा। ठीक है ना। x के जगह पर आप रखेंगे 24, y के जगह पर रखेंगे 14 से आएगा। आप अगर ऐड करते हैं तो 0, 8 2 10, 0, यह हो जाएगा 2, ये भी आएगा आपका 2। ठीक है ना, 2200 आ जाएगा आपका। क्वेश्चन में मैक्सिमाइज कहा गया था, तो ये तीनों में देख लीजिए सबसे ज़्यादा कितना आया है। सबको 2200 आया, तो यहाँ पर लिखेंगे मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज जेड बराबर 2200। पॉइंट जरूर रखना है, एट पॉइंट पी, और वो पी पॉइंट है 24 14। तो चलिए एक क्वेश्चन में हम लोग मिनिमाइज के लिए समझे, थोड़ा समय लगा, लेकिन एक ही क्वेश्चन में मैक्सिमाइज मिनिमाइज दोनों को हम लोग कवर कर लिए। अगर मिनिमाइज कहता तो बाहर वाला एरिया घिरता, तो उसमें कॉर्नर पॉइंट सी रहता, पी रहता और आपका बी रहता, बताया गया अभी तक। मिनिमाइज कहता तो बाहर वाला एरिया घिरते, उसका कॉर्नर पॉइंट क्या लिखते, फ्रॉम ग्राफ सी पी बी इज फिजिबल है, जिसका कॉर्नर पॉइंट सी पी बी लिखते। अब सी पी बी को यहाँ पर रखते हैं, उसमें जो सबसे कम आता है वो आपका मिनिमाइज हो जाता है। तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का आप लोग मिनिमाइज बना लेंगे, तो मिनिमाइज का क्वेश्चन हो जाएगा। अगर प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट में बताएंगे, फिर से मिनिमाइज का भी बता दिया जाएगा। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन बढ़ते हैं, बाकी इसको नोट कर लीजिए। बाकी पूरा कंप्लीट हुआ। लेस देन रहे, ग्रेटर देन रहे, इक्वल करके लिखना है, दोनों का टेबल बनाना है, ग्राफ खींचना है। बहुत अच्छे से आप यहाँ तक बना लेंगे। एरिया कौन सा घिरेगा वो मेन बात था। तो अगर ट्रू बनता है तो ओरिजिन तरफ होगा, फॉल्स बनेगा तो बाहर तरफ होगा। तो दोनों से ट्रू बना तो दोनों से ओरिजिन तरफ आएंगे तो कॉमन नहीं होगा। इसका कॉर्नर पॉइंट को फिर देख के लिख लेना, एक एक कॉर्नर पॉइंट को वहां पर पुट करना है, जो सबसे ज्यादा आएगा वो आपका मैक्सिमाइज हो जाएगा। मिनिमाइज का क्वेश्चन दो इक्वेशन वाला पूछता है तो ये ग्रेटर देन करके आएगा, तो ग्रेटर देन रहेगा तो फॉल्स होगा, तो फॉल्स होगा तो ये बाहर वाला आपका शेप घिरेगा। बाहर वाला घेर के बताए थे, तो बाहर वाला शेप घिरेगा। और बाहर वाला शेप घिरेगा तो उसका कॉर्नर पॉइंट ये तीनों रहेगा, 3 पॉइंट होगा कॉर्नर पॉइंट। एक एक करके उसमें रखेंगे, जो सबसे कम आएगा वो आपका मिनिमाइज होगा। तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन में मैक्सिमाइज मिनिमाइज दोनों कवर किए हम लोग। अब आते हैं 3 इक्वेशन, हम लोग आगे देखते हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया उसको लेते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। इसको नोट कर लेंगे, आगे हम लोग आते हैं 3 इक्वेशन वाला क्वेश्चन। चलिए हम लोग अभी 3 नंबर क्वेश्चन सोल्व किए। 4 नंबर तो आसान है, काफी छोटा छोटा अंक नजर आ रहा है, ये भी 2 इक्वेशन वाला है। जेड आपका देखिए मैक्सिमाइज करना है, 1 मिनट, मैक्सिमाइज करना है।
मैक्सिमाइज करना तो एक इक्वेशन है, इक्वेशन है तो करना क्या है कि लेस देन रहे ग्रेटर देन रहे इक्वल टू करके लिख लेंगे, दोनों का टेबल बनाएंगे, दोनों का ग्राफ खींच लेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट अलग से सोल्व करके बहुत आसानी से आपका सोल्व हो जाएगा। अभी जो बनाए उससे आसान क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन को देख करके बनाया जा रहा है जो आपको प्रॉब्लम कर सकता है। बाकी आसान वाले एक बार आप प्रयास करेंगे इसको बनाने के लिए तो बना करके आंसर बताएंगे कमेंट में। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें तो जो क्वेश्चन दिया गया इसमें से बनाते हैं। चलिए बात करें इसमें क्वेश्चन को, इस बार मैक्सिमाइज करने के लिए कह रहा है, लेकिन इसमें देखिए तीन नहीं चार इक्वेशन दिया गया है। देखिए एक इक्वेशन ये है दिया हुआ, ये दूसरा इक्वेशन है, इससे भी एक इक्वेशन बनेगा, ये भी एक इक्वेशन बनेगा, तो चार इक्वेशन दिया गया है, मैक्सिमाइज करना है। देखिए तीन इक्वेशन चार इक्वेशन करके दे सकता है क्वेश्चन, जैसा कि देखिए आपका 5 में 4 इक्वेशन है, तो चलिए उस क्वेश्चन को ही बताया जाएगा। आगे क्वेश्चन एक बार मिला लेते हैं, मैक्सिमाइज करना है। देखिए इसमें तीन इक्वेशन दिया गया है के लिए। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, तो मिनिमाइज करना है लेकिन दो इक्वेशन है। अभी आपको मिनिमाइज के बारे में बताया गया, तो इस क्वेश्चन को आप बनाएंगे, इसको तो आप बना सकते हैं बहुत बेहतर तरीके से। तीन इक्वेशन चार इक्वेशन वाला कैसे बनाएंगे उस पर हम लोग आते हैं, लेकिन क्या मिनिमाइज वाला क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। देखिए आप 8 नंबर भी क्वेश्चन बना लेंगे, दो इक्वेशन वाला ही मिनिमाइज पूछा गया है, दो इक्वेशन वाला ही है बनेगा। ये आपको तीन इक्वेशन के लिए है, इसको अभी बताया जाएगा। फिर मैक्सिमाइज, देखिए काफी छोटा छोटा डिजिट करके दिया गया है, तो बहुत बेहतर तरीके से आप लोग बना सकते हैं 10 नंबर, तो मैक्सिमाइज ये बना लेंगे। आगे बढ़ते हैं लैंग्वेज वाला, तो लैंग्वेज वाला के लिए बातें नहीं करना है। आगे बढ़े 12 नंबर, तो मैक्सिमाइज ये भी देखिए ये मैक्सिमाइज आपका दो इक्वेशन वाला है, बहुत बेहतर तरीके से आप बना सकेंगे। अभी जो बताया गया ये सब क्वेश्चन जो है उससे टफ ही था, इसमें तो और छोटा अंक आ रहा है मैक्सिमाइज मिनिमाइज करने के लिए। चलिए और अगर आगे बात करें, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यह तो आपका दो इक्वेशन वाला हो जाएगा। ये देखिए आपका क्वेश्चन तीन इक्वेशन वाला दिया गया है। आगे भी बढ़िए तो देखिए आपका तीन इक्वेशन है, तो चलिए तीन इक्वेशन वाला बनाते हैं, उसी में चार इक्वेशन वाला भी समझाया जाएगा। अगर मिला करके देखें तो 13 नंबर क्वेश्चन तीन इक्वेशन है ना। और दो बार क्वेश्चन पूछा, 2021 में भी पूछा है और वो 25 में भी क्वेश्चन, पिछले साल यही आपको आया हुआ था और वो क्वेश्चन 2021 में भी पूछा गया। आगे बढ़िए तो ये भी तीन इक्वेशन वाला है। आगे बढ़ा जाए तो ये भी आपका तीन इक्वेशन वाला है। तो ये सबसे पता चल रहा है साफ साफ कि तीन इक्वेशन वाला क्वेश्चन जो है इधर पिछले 2-3 साल से आ रहा है, तो हम लोग तीन इक्वेशन वाला को विशेष ध्यान देंगे। कोई एक क्वेश्चन बनाते हैं जो जिसमें तीन इक्वेशन हो, तो चलिए एक क्वेश्चन बना रहे हैं, बाकी उसी में और हिंट्स दिया जाएगा कि जिससे बाकी क्वेश्चन को भी आप सोल्व कर सकेंगे। ये तो आपको 13 नंबर क्वेश्चन क्लास में भी लगता है सेम क्वेश्चन करवाया गया है। चलिए बनाते समय उसके बारे में बता दिया जाएगा। तो 14-15 में से कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन पे ही आते हैं। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन लिखा गया, सोल्व द फॉलोइंग लीनियर पिरामिड प्रॉब्लम। मिनिमाइज करना है। चलिए 14 को आप समझेंगे, उसी में बाकी जो है ना उसको समझाया जाएगा। जिसको बनाइएगा जो प्रॉब्लम रहेगा उसको आप पूछ लेंगे, कमेंट में लिखेंगे, प्रयास किया जाएगा बताने का। सोल्व द फॉलोइंग 14 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, मिनिमाइज करना। चलिए एक क्वेश्चन मिनिमाइज वाला भी हो जाएगा 14 बनाने से। जेड बराबर दिया गया है 2x + y, सब्जेक्ट 2 में है x + y > 1।
x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10, y लेस देन इक्वल टू 4 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब तो हुआ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा। चलिए मिनिमाइज करना है। x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एक्स प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10, ये है 3 इक्वेशन दिया गया है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। लिखेंगे फॉर लीनियर प्रॉमिनेंट प्रॉब्लम ऑफ कोरोस्पोंडिंग इक्वेशन। लेस देन रहे ग्रेटर देन रहे आपको इक्वल टू करके लिखना है। ठीक है, लेस देन रहे ग्रेटर देन रहे इक्वल टू करके लिखना। यहां तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग तीनों इक्वेशन का ग्राफ टेबल बनाएंगे। लिखेंगे ग्राफ टेबल। फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ टेबल बना रहे हैं। अगर x 0 रखते हैं तो y 1 आएगा, y 0 रखेंगे तो x 1 आएगा। और ग्राफ टेबल ऑफ सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ टेबल बनाते हैं। सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ टेबल बनाएंगे। अगर x 0 रखेंगे तो y 5 आएगा, y 0 रखेंगे तो x 10 आएगा। थर्ड इक्वेशन का टेबल बनाने की आवश्यकता नहीं है। y इक्वल टू 4 है तो y एक्सिस को 4 पर काटते हुए जाएगा। कभी x इक्वल टू 2 रहता है तो x एक्सिस को 2 पर काटते हुए जाता है। बाकी ग्राफ बनाएंगे तो इसको देखिएगा। चलिए ध्यान देना है, मिनिमाइज करना है। सब्जेक्ट 2 में दिया गया है उसको इक्वल करके लिख लेना है। फर्स्ट और सेकंड का ग्राफ टेबल बना लिए हैं। अब देखिए इसका ग्राफ बनाना रहता है। टेबल बनाने के बाद हम लोग ग्राफ बनाएंगे। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लेते हैं। रिप्रेजेंट कर लेना है, 1 2 3 करके रिप्रेजेंट कर लेते हैं। 10 तक तो दिखा ही सकते हैं। चलिए फर्स्ट इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा x0 y1, x0 y1 यहां पर का पॉइंट होगा। x0 y1 का नाम a रख देते हैं। x0 और y1, x1 और y0 यहां पर का होगा x1 और y0। चलिए अभी इसका हम लोग ग्राफ बना खींचते हैं। ये फर्स्ट लाइन का ग्राफ बना है। चलिए अब हम लोग सेकेंड लाइन का ग्राफ बनाते हैं। तो सेकेंड लाइन x0 y5, x0 y5 ए बी इसका नाम रख देते हैं CD। x0 y5, x10 और y0 यहां पर का होगा। चलिए अब इसका ग्राफ बनाते हैं। मिला देना है इस तरह से। आप स्केल रख करके बहुत अच्छे तरीके से मिला देंगे। एग्जाम तो देने जाएंगे तो स्केल पेंसिल ये सब लेकर के आप लोग जाएंगे, भूल नहीं जाना है आप लोग को।
चलिए सी और डी हम लोग मिला दिए। फर्स्ट लाइन का ग्राफ बन गया, सेकेंड लाइन का ग्राफ बन गया, अब थर्ड लाइन का ग्राफ बनाना है। ये बताइए थर्ड लाइन जो है y इक्वल टू 4 है, तो y इक्वल टू 4 है यानी y एक्सिस को 4 पर काटते हुए जाएगा। बाकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेन हम लोग के देखना है, 4 पर काटते हुए जाएगा। ये हम लोग का ग्राफ बन गया है थर्ड इक्वेशन। चलिए तीनों लाइन का ग्राफ बना लिए, फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड, थर्ड का। इसमें एक जगह इंटरसेक्ट कर रहे थे, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लीजिए, पी से लिख लेते हैं। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, कौन दो लाइन कट रहा है उसको मिला लीजिए। तो सेकेंड और थर्ड कट रहा है, तो सेकेंड और थर्ड को सोल्व करेंगे, तो सेकेंड और थर्ड को सोल्व करेंगे तो y तो 4 है। अगर y के जगह 4 रखेंगे ना तो x का वैल्यू 2 आ जाएगा, x का वैल्यू 2 आएगा। देख लीजिए सेकेंड और थर्ड को सोल्व करिए, सेकेंड और थर्ड लाइन कट रहा है, जब y के जगह 4 रखेंगे तो 8 ले जाके माइनस करेंगे तो x 2 आएगा। हालांकि ये 2 के सामने यहाँ पर रहेगा, आप जब ग्राफ पेज में बनाएंगे ना तो एक्चुअल आपको मिल जाएगा 2 के सामने। चलिए तीनों लाइन का ग्राफ बना लिए हैं। जहां भी इंटरसेक्ट करेगा तो देख लेना है कौन दो लाइन कट रहा है, वो पॉइंट को दिखा देना है। यहां तक कंप्लीट है आप लोग को। अब मेन जो आपको ये देखना है कि कौन सा एरिया घिरेगा, वो पता लगाना है कौन सा एरिया फिजिबल होगा। तो कौन सा एरिया घिरेगा, तो हम लोग ओरिजिन को रख करके पता लगाते हैं। चलिए इसमें x के जगह 0, y के जगह 0 रखेंगे, तो क्या ये फॉल्स आ रहा है? x0 y0 रखने से क्या जो बड़ा है उधर का इक्वालिटी नहीं है, तो ये फॉल्स है। तो फर्स्ट लाइन से जो है ना ओरिजिन को रखने से फॉल्स बना है, तो ये ओरिजिन तरफ नहीं होगा, इसके अपोजिट यानी ऊपर साइड वाला होगा। तो फर्स्ट लाइन में रखने से फॉल्स हुआ तो ओरिजिन से अपोजिट साइड वाला बनेगा, यानी फर्स्ट लाइन से ऊपर साइड वाला एरिया घिरेगा। अगर सेकेंड लाइन में ओरिजिन को रखते हैं तो सेकेंड लाइन में ओरिजिन को रखने से ट्रू बन रहा है, सेकेंड लाइन में ओरिजिन को रखने से ट्रू बन रहा है, यानी सेकेंड लाइन में रखने से अगर ट्रू बन रहा है तो सेकेंड लाइन से ओरिजिन तरफ वाला घिरेगा, सेकेंड लाइन से ओरिजिन तरफ एरिया घिरेगा, सेकेंड लाइन से ओरिजिन तरफ। याद रखिएगा फर्स्ट लाइन से ऊपर की ओर, सेकेंड लाइन से नीचे की ओर। थर्ड लाइन में ओरिजिन रखिए x0 y0, तो ये भी आपका ट्रू बन रहा है। तो चौथा लाइन से भी ओरिजिन की ओर। अब तीनों को मिला करके फाइनल बात करें तो फर्स्ट लाइन में फॉल्स, तो फर्स्ट लाइन से ऊपर साइड वाला होगा, सेकेंड लाइन से नीचे, थर्ड लाइन से नीचे। आप लोग सोचिए कि कॉमन एरिया कौन सा होगा, तो कॉमन एरिया ये वाला घिरेगा आपका, इसको दिखा देना है, ये वाला एरिया आपका फिजिबल होगा। ये आपका एरिया फिजिबल होगा। फर्स्ट लाइन में रखने से फॉल्स, तो फर्स्ट लाइन से ऊपर साइड वाला होगा क्योंकि ओरिजिन तरफ नहीं होगा। सेकेंड लाइन से ट्रू, थर्ड लाइन से ट्रू, तो सेकेंड लाइन से ओरिजिन तरफ, सेकेंड थर्ड लाइन से ओरिजिन तरफ, तो कॉमन एरिया ये गिर। इसका कॉर्नर पॉइंट अगर बात करें तो कॉर्नर पॉइंट एक बी हो गया, डी हो गया, पी हो गया, एगो ए भी लिखना होगा पी, तो इसका नाम रख दीजिए क्यू रख दीजिए, ए बी सी डी ई रख दीजिए जो रखना है। चलिए क्यू रख देते हैं। ये जो क्यू पॉइंट जो होंगे वो आपका x0 y4 और एक आपका ये होगा। अब हम लोग ग्राफ से चलेंगे, फ्रॉम ग्राफ बताइए उसका कॉर्नर पॉइंट कौन कौन सा हो गया, बी डी पी क्यू, पी डी पी क्यू, एक और ए हो गया, 5 को पॉइंट आ जाएगा। इज विजुअल रीजन इन विच कॉर्नर पॉइंट, इन विच कॉर्नर पॉइंट, जिसका कॉर्नर पॉइंट को लिखिए तो कॉर्नर पॉइंट कौन कौन सा हो गया, कॉर्नर पॉइंट आपका बी हो गया 10, डी है 10, इसके बाद पी आपका मिल रहा है 24,
एक Q पॉइंट आया है 0,4, A पॉइंट आ गया है 0,1। ये आपका कॉर्नर पॉइंट है, BDPQA, ये कॉर्नर पॉइंट है। अब एक एक कॉर्नर पॉइंट को उसमें रखना है। एट पहले B को रखते हैं, तब Z का वैल्यू पता लगाइए। X के जगह 1 रखना है, Y के जगह 0, तो आपका 2 आ रहा है। P के बाद चलिए अब D पॉइंट को रखते हैं, क्योंकि इस बार 5 को पॉइंट है। X के जगह 10 रखेंगे तो 20 आ जाएगा, Y के जगह 0। कैलकुलेशन बहुत अच्छे से देखते जाएंगे, कहीं गलती ना हो। फिर P पॉइंट को रखेंगे, X के जगह 2 रखेंगे तो 4, Y के जगह 4, तो 8 आ रहा है। P के बाद Q रखना है, Q आपका 0,4 है। X के जगह 0, Y के जगह 4। फिर इसके बाद A पॉइंट है 0,1। अगर ये रखते हैं X के जगह 0 और Y के जगह 1, तो फाइनल 1 आया। तो हम लोग के मिनिमाइज पूछा जा रहा था, तो मिनिमाइज जो होगा 1 होगा एट A। ये आपका मिनिमाइज होगा। कंप्लीट है सभी लोगों को? ये आपका 3 इक्वेशन वाला है, लेकिन 3 इक्वेशन वाला और भी क्वेश्चन है, तो इसी में हम लोग समझ लेंगे थर्ड इक्वेशन वाला। बाकी आप लोग प्रयास करेंगे बनाने के लिए। तो 3 इक्वेशन के लिए कोई समस्या नहीं है। जैसे आप बनाए 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन के लिए, ऐसे ही 3 इक्वेशन और 4 इक्वेशन के लिए भी होता है। जैसे 3 इक्वेशन के लिए बनाना है तो लेस देन रहे, ग्रेटर देन रहे, इक्वल करके लिख लेना, ये दोनों का टेबल बन जाएगा। इसका ऐसे ही बना लेना है। y=4 है तो y=4 पर काटते हुए गया। अगर यही x=4 रहता ना तो x एक्सिस को 4 पर काटते हुए जाता। इसका टेबल बनाने की आवश्यकता नहीं, सीधे डायरेक्ट ग्राफ बना लेंगे। टेबल हम लोग बना लिए, अब इसका ग्राफ रिप्रेजेंट कर लेते हैं। 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन वाला में भी देखे थे, यहाँ पर भी तो यही 2 इक्वेशन का टेबल बना करके ग्राफ। और एक थर्ड इक्वेशन था y=4, तो y एक्सिस को 4 पर काटते जाएगा x के पैरेलल। अगर x=4 रहता तो x एक्सिस को 4 पर काटते जाता y के पैरेलल। कंप्लीट है। एरिया कौन सा घिरा, तो हम लोग ओरिजिन को रख करके पता करेंगे। ओरिजिन को रखने से ट्रू बना, फर्स्ट में फॉल्स बार रहा तो उसका ऊपर साइड वाला होगा। ट्रू बना तो लाइन से नीचे साइड वाला एरिया होगा। कॉमन ए होगा तो उसका कॉर्नर पॉइंट को लिख करके एक एक करके रखते हैं। इसमें मिनिमाइज कर रहा था, खोज लेंगे कि इसमें मिनिमम कौन है। कंप्लीट है यहाँ तक। ये आपका 3 इक्वेशन वाला हुआ। 3 इक्वेशन वाला और भी जो अलग अलग क्वेश्चन है उसको एक और मिला लेते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। कंप्लीट है सभी लोगों को? क्वेश्चन कुछ आप लोग भी बना लेंगे ताकि एग्जाम में फिर बनाने के लिए आप लोग का हो जाएगा। चलिए इसको आप छोटा भी ऐसे करके समझ सकते। चलिए हम लोग इसको हटा देते हैं, बाकी ग्राफ व्राफ में खींच देंगे, बाकी लिखने का काम कर लीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। अभी जो आपको क्वेश्चन करवाया गया 14 बनाए हैं, यही अगर आप 15 नंबर क्वेश्चन बनाना चाहें तो बिल्कुल सेम अभी जो बनाए उसी टाइप का है। देखिए मिला करके z=2x + y, 5x + 10y < 50, x + y > 1। ये जो अभी बनाए सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। लेस देन रहे, ग्रेटर देन रहे, इक्वल करके बना लेना है। तो क्या उम्मीद है कि 15 नंबर आप लोग बना लेंगे। जैसा 14 है सेम उसी तरह का है। सेम लगता है कि वही क्वेश्चन ही है। देख लीजिए तो मिला करके मिनिमाइज है ना, मिला करके देख लिया जाए तो मिनिमाइज करना है। तो z2x + y, यहाँ भी 2x + y, केवल x + y > 1। इसमें भी देखिए x + y ग्रेटर, केवल ये वाला इक्वेशन फर्क नजर आ रहा है। x + 2y < 10 है, यहाँ 5x वाला है ना। अगर 5 से डिवाइड देते हैं तो लगता है कि यही आ जाएगा। इसे में यही क्वेश्चन दोबारा है। 5 से डिवाइड दे लेंगे तो यही x + 2y < 10 होगा। तो सेम क्वेश्चन है आपका। एक ये वाला दिक्कत करता है, हालांकि ये क्वेश्चन आप लोग के क्लास में बैच में यही क्वेश्चन 3 इक्वेशन वाला बनाए थे जो 13 है। ऐसे रफ में देख लेंगे, बताते हैं इसको। लेकिन इससे पहले एक क्वेश्चन ऊपर में 4 इक्वेशन वाला भी आया था।
4 इक्वेशन वाला भी आया था, उसको हम लोग रफ में, है ना, 4 इक्वेशन में आया था। इसको बनाने के लिए भी कहीं प्रॉब्लम नहीं है। इसको लेस देन है तो हम लोग सबका लेस देन है, सब में ट्रू बनेगा, सब ओरिजिन तरफ हो जाएगा। तो क्या इक्वल टू करके लिख लेना है, क्या इसका ग्राफ बन जाएगा, जैसा भी बने इसका ग्राफ बना लेंगे, उसका ग्राफ बना लेंगे। एक्स लेस देन इक्वल टू 20 है और वाई लेस देन इक्वल टू 40। एक्स इक्वल टू यानी 20 पर काटते जाएगा, 40 है तो 40 पर काटते जाएगा। और बाकी ये दोनों का तो आप टेबल बना करके ग्राफ खींच ही लेते हैं, और एरिया कौन सा होगा वो फाइनल आप पता कर लेंगे, जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा उसको पता कर लेंगे। और एक क्वेश्चन ये है ओरिजिन से पास करने वाला है, तो आप कॉपी देखेंगे, क्लास में आप लोग के सिखाया गया था, उससे हेल्प ले लीजिएगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग हो जा रहा है। तो इतना बताने से उम्मीद है कि आपको कवर हो गया होगा। और बाकी कुछ क्वेश्चन 2-4 को आप लोग भी प्रयास करके देख लेंगे। हम लोग एक इक्वेशन वाला सीखें, 2 इक्वेशन वाला भी बनाए, मैक्सिमाइज उसी में मिनिमाइज के लिए समझाया गया, 3 इक्वेशन वाला को भी देखें। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, बाकी और आगे के लिए बाकी इसको आप देखिए, जहाँ जो प्रॉब्लम होता है उसको बताइए, आगे और बताया जाएगा, और भी आगे वीडियो आप लोग देखेंगे। तो ये आपको बताया जो जा रहा है, एक क्वेश्चन तो 5 नंबर के लिए हो गया, ऑब्जेक्टिव में भी आएगा 2 नंबर भी, मान करके चलिए कि 8 से 9 नंबर इस चैप्टर का आपको होगा। और इतना कर लेने से बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आप पूरा वीडियो को अच्छे से देखिए, इसको कंप्लीट करिए सीरियसली, बहुत ध्यान से इसको देखिए। और जो भी आपके दोस्त यार हैं जिनको जानकारी ना है उनको भी आप इन्फॉर्म करिए, शेयर करिए, लाइक सब्सक्राइब जो होता है उसको करिए, ठीक है ना। ये हम लोग का ये स्टार्टिंग है, प्रयास करेंगे कि अगले बार से और भी बेहतर हम लोग करेंगे। और देखते हैं आगे और भी जहाँ तक हो पाता है उसको करते हैं। कुछ लोग इंटीग्रेशन के बारे में कह रहे थे, तो इंटीग्रेशन का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जहाँ तक होता है उसको हम लोग प्रयास करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।